नमस्कार। मीडिया के पास खबरों की भारी कमी हो गई है। केवल और केवल केजरीवाल ही की रट मीडिया के न्यूज़ चैनल लगाए हुए हैं। अब आज तो फैसला आ जाएगी केजरीवाल की उस याचिका पर जिसमें वो इंसुलिन की मांग कर रहे हैं। पूरा प्रकरण आपको बताएंगे कि मीडिया ये जो सब इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखा रही है, इसकी असलियत क्या है, और असलियत जान के आपकी रूह फना हो जाएगी। आपको बता दें कि केजरीवाल सामान्य व्यक्ति से असामान्य व्यक्ति बन गया, यानी आम से ये खास बन गया। जो व्यक्ति स्टेशन के प्लेटफार्म पर ऐसे ही लेट जाया करता था अपने दोस्त मनीष सिसोदिया के साथ, वो 50 करोड़ के शीश महल में रह रहा था, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक था। पर्दे, उसके डोर, कोमोड भी ऐसे है कि जो रिमोट से संचालित थे और उसका टेम्परेचर सेट हो जाता था ताकि उनके, अब क्या कहें, वैसे शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ताकि उनके पिछवाड़े को कोई सर्दी या गर्मी ज़्यादा न लगे वो। तो खैर, कुल मिला के इतने आराम की ज़िंदगी, लग्जरियस लाइफ वो जी रहे थे। उनके पास कोई मंत्रालय भी नहीं था, केवल घर में जो स्टूडियो उनका बंगले में था उसमें जाके एड शूट करके और टीवी में दे देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम, इतना सा काम रहता था। और इधर उधर से पैसे की उगाही और उसकी सेटिंग करना, यही केजरीवाल का मुख्य काम था। ये रिकॉर्डेड है क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं, किसी कागज़ पे वो हस्ताक्षर भी नहीं करते थे। अब आप समझ लो, जो राजा महाराजा नवाब थे उस ज़माने में ये सुविधाएं होती नहीं थी, तो वो भी ऐसी सुविधाओं को नहीं भोग पाते थे। काम धेले भर का नहीं, और केवल ऐशो आराम और पैसों की उगाही, ये काम था केजरीवाल का। अब जब वो जेल पहुंच गए हैं, वो पूरा प्रकरण सभी को मालूम है, तो केजरीवाल के लिए तो ये नरकीय स्थिति है। आपको मालूम है कि जेल में भी कई अपराधी फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और जिल्लत भरी ज़िंदगी से आदमी मर जाना पसंद करता है। बड़े बड़े लोगों ने आत्महत्या की है। केजरीवाल उस स्थिति में पहुंच गए हैं जो कि उसे बेहतर मालूम है कि इतने पुख्ता सबूत उसके खिलाफ मिल चुके हैं कि उसका जेल से निकलना बेहद मुश्किल है। राजनीति भी चौपट, सब कुछ खत्म हो चुका है लगभग, उसको ये बात मालूम है। ऐसे में भी ये सातिर कुछ न कुछ ऐसा करना इसके फितरत ही रही है कि शुगर इसको लंबे समय से है। शुगर अभी जब ईडी की हिरासत में था तो खतरे के नीचे आ गई थी, यानी शुगर लेवल 70 होना चाहिए फास्टिंग में, और इसकी शुगर लेवल घट के 55 से भी नीचे आ गई थी, जो खतरनाक लेवल होती है, फ्लैक्चुएट करती है, और इसकी शुगर लेवल बढ़ती भी रहती है, जो कि 300 के इर्द गिर्द भी पहुंचती है खाना खाने के बाद। ऐसी स्थिति में जब जेल में घर से खाना देने की बात कोर्ट ने मंजूर कर ली, हमने तभी एक वीडियो डाला है। उसमें ये कहा था कि केजरीवाल की जान अब वो अपनी तरफ से ही खतरे में डाल रहा है। सुनीता केजरीवाल ने जैसे ही पहले दिन केजरीवाल का संदेश पढ़ा था, उसमें इंदिरा गांधी की वो लाइन थी कि उसके कतरे कतरे से देश की सुरक्षा होगी। लगभग वही बातें केजरीवाल ने दोहराई। इंदिरा गांधी उसके बाद दूसरे दिन ही उनकी हत्या हो गई थी, और इंदिरा गांधी के बारे में भी ये उस समय बड़ी बड़ी मैगजीनों में समाचार छपा था कि इंदिरा गांधी को आगाह किया गया था कि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन
इंदिरा गांधी ने जानबूझ के अपनी जान को दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली थी, ऐसी रिपोर्ट आ चुकी थी। और उन्होंने सोचा कि राजीव गांधी तो ऐसा बोदा लड़का है कि उसको तो हम बना नहीं पाएंगे, तो ये एक प्लानिंग थी। अब ये बात आपको कैसे भरोसेमंद लगे, बहुत सारे उदाहरण हैं वो दिए जा सकते हैं। हमने ऐसा भी देखा कि अपने जगह बेटे को नौकरी दिलाने के लिए ऑन ड्यूटी बाप ने आत्महत्या कर ली, ऐसे हमारे नॉलेज में केस हैं। तो कुल मिला के अपने बेटे की लाइफ सेटल करने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने को शहीद होने दिया, क्योंकि उन्हें शहीद कहा जाता है। केजरीवाल, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि केजरीवाल जेल में बंद है। शीश महल में ऐसे कमोड पे बैठने वाला जो कि रिमोट से संचालित होता था, अब वहाँ कितनी भी वो सुविधाएं जुटा ले वैसी तो संभव नहीं है। जनता की सहानुभूति बटोरने का एक बड़ा काम ये है कि ये हो हल्ला करके और केजरीवाल अपने को निपटा दे। कैसे? बहुत साधारण सी बात है। उसका शुगर लेवल जो कि रिपोर्ट है वो 280 तक अधिकतम तब गया था जब उसने आम, मिठाई, आलू पूड़ी सब खाई थी 12 अप्रैल के दिन। उसके अलावा उसका शुगर लेवल कंट्रोल है, कोई ऐसी बात ही नहीं। बावजूद उसके वो इंसुलिन की डिमांड कर रहा है। लगभग 50-55 यूनिट वो बोला कि हम लेते थे, जैसे कि उनके आम आदमी के लोग बता रहे हैं। ध्यान देने की बात है, आपको ये मालूम है कि जब उसका शुगर कंट्रोल है और गिरता भी है, केजरीवाल को ये बात भली भांति मालूम है कि किन हालातों में गिरता है और किन हालातों में बढ़ता। उसने ये सब आजमा के देख लिया, खाना खा के, और गिरने के भी कारण उसको मालूम है। वो उससे बेहतर तो नहीं। कोई मरीज किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, क्रॉनिक डिजीज वाला व्यक्ति किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से बेहतर अपने लिए जानकारी रखता है। वो उसे मालूम ये खाने से हमें नुकसान होता है, ये खाने से हमको कंट्रोल में रहता है, ये दवा फ़ायदा करती है, रिएक्ट करती है। तो केजरीवाल को अपने बारे में बहुत अच्छे से मालूम, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा होशियार आदमी तो है और शातिर है वो। तो इंसुलिन अगर उसको दे दी जाएगी तो उन हालातों में पहले तो वो हालात बना लेगा जिससे उसका शुगर लेवल डाउन होगा, और उसके बाद इंसुलिन ले ले। आप ये अनुमान लगा लो कि सामान्य आदमी भी इंसुलिन अगर लेगा तो मर सकता है, और जिसका शुगर लेवल डाउन हो और वो इंसुलिन अगर ले लेगा तो उसकी मौत निश्चित है, कोई शक शुबा नहीं है, उसकी मौत हो जाएगी। क्योंकि जब 55 के नीचे शुगर चला जाता है तो वो खतरे में आ जाता है, और यही प्रचारित भी किया जा रहा। आप देखो, लेकिन ये प्रचारित इस ढंग से किया जा रहा है कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी सरकार, भाजपा सरकार केजरीवाल की जान लेना चाहती, यही प्रचारित किया जा रहा है। और उपक्रम केजरीवाल अपने लिए वही कर रहा है। अब लोग कहेंगे ऐसा कोई कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? ऐसी जिंदगी नरकी केजरीवाल के लिए तो वो नरकी जिंदगी। एक कैदी भी जेल में कोशिश करता कि कैसे वो बाहर निकले, लेकिन केजरीवाल तो नवाबी लाइफ छोटा शब्द है, क्योंकि नवाबों के ज़माने में सुख सुविधाएँ नहीं होती थी। केजरीवाल उन विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था। उसके बाद जेल की कोठरी उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी है, नरकी है। उससे छुटकारा पाने का एक उपाय है कि अपने बीवी बच्चों को सेट कर देगा वो, और साथ में अपने को वो निपटा भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये बात हम बिल्कुल चुनौतीपूर्ण अंदाज में बोल रहे हैं। कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट पता कर ले कि अगर शुगर लेवल जब डाउन हो तब आदमी शक्कर खाता है, लेमन जूस, टॉफ़ी, कुछ मीठा उसको तत्काल चाहिए होता है, नहीं तो उसकी जान को खतरा बनता है। लेकिन उसी समय अगर व्यक्ति इंसुलिन ले ले तो वो तो मर जाएगा, उसको कोई नहीं बचाने वाला है।
अगर कोई आदमी मरने की कोशिश करे तो फांसी वो लगाने वाला नहीं, वो आदमी ऐसा कि फांसी, और उसको साधन नहीं मिलते। ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जेल में कि कैदी आत्महत्या न कर ले। तो केजरीवाल अपने को ये कि भाजपा उनको मारना चाहती है और अगर कुछ होगा तो कहेंगे भाजपा ने मार दिया। तो उस तरह से सुनीता केजरीवाल की लाइफ सेटल हो जाएगी और उसके बाद उनके बच्चों की सेटल हो जाएगी। तो कुल मिला के ये गेम प्लान है। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें डिटेल में बताएंगे, एक वीडियो में संभव नहीं है। इसके पीछे बहुत सारा पैसा भी है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो आम आदमी पार्टी से पूछी जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य की ही बात ढिढोरा पीटती है कि उसका मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ स्ट्रक्चर इतना है कि जो वर्ल्ड क्लास है। फिर केजरीवाल उस वर्ल्ड क्लास व्यवस्था को छोड़ के तेलंगाना के डॉक्टर से शुगर जैसी मामूली बीमारी का इलाज क्यों करा रहे थे और उसी से 15 मिनट डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि केजरीवाल का सारा पैसे का लेन देन साउथ लॉबी के थ्रू है। केजरीवाल जेल में है, ये सब पैसे का सेटलमेंट सुनीता केजरीवाल के थ्रू, इनके मीडिएटर हैं। तो सुनीता केजरीवाल और डॉक्टर दोनों को साथ में 15-15 मिनट की डिमांड कोर्ट में है। इंसुलिन की ये बात प्रचारित कर रहे हैं। कोर्ट में जो फैसला आ जाना है वो 15 मिनट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करने की बात है और सुनीता केजरीवाल केवल रहेंगी, बाकी कोई नहीं रहेगा, ये है डिमांड। तो इनका ये हेल्थ मॉडल कैसा है कि केजरीवाल का इलाज दिल्ली में नहीं हो सकता। एम्स जैसे हॉस्पिटल भी हैं, इनके मोहल्ला क्लिनिक भी हैं, लेकिन वो तो सब केवल हाथी के दांत हैं, ढिढोरा पीटने के लिए मीडिया ही उसका वो करती है। लेकिन दूसरा मॉडल जो शिक्षा का है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने 200 लोगों को सिंगापुर भेजा ट्रेनिंग लेने के लिए कि बढ़िया शिक्षा व्यवस्था पंजाब में देंगे। लेकिन जब वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में है तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में क्यों नहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा? भाई वर्ल्ड क्लास की शिक्षा व्यवस्था तो दिल्ली में है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है, खलीज टाइम्स में छपता है। तो कुल मिला के ये इनकी ढोल की पोल है। केजरीवाल पूरी तरीके से फंस चुके हैं और उनकी हरकतों से जाहिर है कि उसे मालूम है कि वो जेल से नहीं आएगा और अगर कुछ समय के लिए आएगा तो सज़ा उसको हो जाएगी, ये भी उसे मालूम है। कैरियर ख़त्म है उसका आगे कुछ नहीं हो सकता। वो दूसरा लालू बन चुका है। वो लालू बनने के बजाय अपने को शहीद करना चाहता है, क्योंकि आम आदमी तो उसने वैसे भी आपने देखा होगा संकेत दिया था पहला सुनीता केजरीवाल ने कि उसके कतरे कतरे का पूरा लोगों के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है। दूसरा उसकी आत्मा दिल्ली वालों के आसपास ही है। अरे आत्मा तो मरने के बाद ही होती। तीसरा संदेश जो था शहीद आजम भगत सिंह और स्वर्गीय भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के बीच में उसकी फ़ोटो लगा दी गई। तो ये सारे संकेत तो उसी ओर इशारा कर रहे थे। अब केजरीवाल को घर का खाना दिया जा रहा है, घर के खाने में स्लो पॉइजन दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई लैब जेल में नहीं है कि जो उस खाने को टेस्ट करके वो धीमा जहर उससे डिटेक्ट कर पाएगा। आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा और मोदी पर। काम सारा केजरीवाल खुद कर रहे हैं और सुनीता केजरीवाल कर रही हैं। तो कुल मिला के ये सारे सूत्र इशारे कर रहे हैं। मीडिया तो ये बताएगी नहीं, क्योंकि वो एहसान तले दबे हैं। नोट या यूँ कहें नोटों के बोझ से मीडिया दबी हुई है। तो मीडिया क्यों कहेगी? मीडिया तो बिकाऊ है, कुछ भी आप चलवा लो। तो कुल मिला के केजरीवाल की जान खतरे में नहीं, केजरीवाल अपनी जान को खुद खतरे में डालना चाहता है और भगत सिंह बनना चाहता है, जेल में शहीद होना चाहता है। आपको ये भी मज़ेदार बात बताएं कि इसी बैरक में बिहार का कुख्यात माफिया शहाबुद्दीन था। कोरोना काल में उसकी मौत इसी बैरक में हुई है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो बैरक भी वही है। तो खैर ये तो बात की बात है, लेकिन इंसुलिन अगर इसको दे दी जाएगी
तो इंसुलिन से ये अपनी जान को कुर्बान कर देगा, अपने को शहीद बना लेगा। ये है प्लानिंग। और इसीलिए संभवतः जेल के जो अधिकारी हैं उनको भी अंदाज़ा है, वो इंसुलिन इसको नहीं देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों से भी सलाह ली, डॉक्टरों ने बोला नहीं। 1 फरवरी के बाद में रिवर्सल ये डायबिटिक में चला गया था, तो रिवर्सल में फिर दवाओं से काम चलाया जाता है, इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, टेबलेट होते हैं। और इसकी इतनी हाई शुगर है भी नहीं जैसी ये बता रहा है। एक ज़माने में लेता रहा होगा, महंगा इलाज करा रहा भाई, तरह तरह से कितने साधन है राजा महाराजाओं जैसे, लेकिन ये अपनी जान देने पे आमादा है। फांसी से अगर करेगा तो वो नहीं, मतलब आत्महत्या न लगे इसको मारा गया, मतलब जान देने का एक तरीका तो ये होता कि आत्महत्या करना, लेकिन एक आत्महत्या ऐसे ढंग से करेगा ताकि ये आरोप लगे कि ये इसको मरवा दिया गया है। बस इतनी सी बात है, ताकि आम आदमी सरवाइव कर जाएगा। सुनीता केजरीवाल बढ़िया, शहीद की पत्नी, जैसे कि हमने आपको इशारा किया था, ये कुंभ राशि वाली है। सोनिया गांधी का बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही हुआ। 1 मिनट में सोनिया को सुन लो। 68 में ब्याह के आई, 3 जगह एक्सपेरिमेंट करके 3 प्रेमी थे, आखिरकार प्रधानमंत्री के बेटे को चुना। आने के बाद 15 साल नागरिकता नहीं ली और पूरे तरीके से इटली वालों को सेट कराया और धर्मांतरण का गैंग यहाँ खूब सक्रिय हो गया। मदर टेरेसा जो उसकी सरगना थी, उनको भारत रत्न मिला। नोबेल प्राइज़ तो चलो उन लोगों ने दिया इनाम में, लेकिन यहाँ भारत रत्न भी मिला और खुल के धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद में जब संजय गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उनकी हत्या हो जाती है, प्लेन क्रैश वो हत्या थी। किसने कराई होगी? अगर जो सरकमस्टांसेस एविडेंस के हिसाब से अगर बात की जाए तो किसको लाभ होना था? खैर, अब आगे देखो, संजय गांधी जब हट गए तो उन्होंने नागरिकता ले ली। उसके पहले नागरिकता क्यों नहीं ली? क्योंकि रास्ता साफ हो गया। फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसमें भी सोनिया गांधी का हाथ क्लियर कट बताया गया। बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी हैं, ठक्कर आयोग ने भी इशारा इधर किया था। उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते, उनकी भी हत्या हो जाती, उसमें भी सोनिया गांधी की तरफ साफ तौर से उंगलियां उठती हैं। उसके बाद क्यों नहीं कुछ हो रहा है? सोनिया और सुनीता दोनों कुंभ राशि वाली हैं, ये 20 कुंभ हैं। इनके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। और राजनीति में ये सब बहुत छोटी मोटी बातें होती हैं। चाणक्य ने कहा था, अंत में इस बात के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। चाणक्य ने कहा था, क्षमा मानवता का भूषण है किंतु नीति का दूषण है। राजनीति में खून खराबा रियायत ये नहीं होती है। राजनीति बहुत ही कठोर निर्णय का सब्जेक्ट होता है। किसी की जान ले लेना, साथ में दे देना, जैसे इंदिरा गांधी का प्रकरण है। उस समय जो लोग राजनीति को इंटरेस्ट लेते होंगे तो ये रिपोर्टें छपी थी कि इंदिरा गांधी ने जानबूझ के अपनी जान दी है अगली असफलता से डर के। केजरीवाल उसी रास्ते पे आगे बढ़ गए हैं, बिल्कुल वही सब कुछ स्क्रिप्ट है। तो ये मीडिया इसको केजरीवाल के अनुसार आगे कहानी को बढ़ा रही है। तो भाजपा को भी ये बात मालूम है, तो यही कर सकती। कोर्ट आज फैसला देगा जो कि केजरीवाल के हक में तो नहीं होगा। वो डॉक्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करवाएगा जैसे ये अपना घर से बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल नहीं इजाज़त देगा कोर्ट। और दिल्ली में वहाँ से बेहतर हॉस्पिटल हैं, एम्स है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ के डॉक्टरों से कराई जाएगी बात। तो ये जानकारी कैसी लगी आप वीडियो इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि हम अगला वीडियो बनाएं उसी आधार पे। धन्यवाद।